हेलो स्टूडेंट्स, आइए एक और नया टॉपिक आपके लिए देयर, यूज़ ऑफ देयर देखते हैं। हम आज की क्लास में ये पढ़ेंगे कि जब देयर आएगा तो क्या हर जगह हर बार जब देयर आएगा तो इसका मीनिंग वहाँ होगा। ऐसी भी कुछ जगहें होती हैं, ऐसे भी सेंटेंसेस में कुछ जगह होती है जहाँ देयर तो आया है लेकिन मीनिंग वहाँ नहीं निकला। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहले दो सेंटेंसेस आपके लिए। मैं वहाँ जाऊँगा। बहुत इजी सेंटेंस है। मैं वहाँ जाऊँगा, देखिएगा, मैं आई जाऊँगा यानी फ्यूचर टेंस से तो विल शेल, आई के साथ हमने शेल लगा दिया। आई शेल जाना को कहते हैं गो, आई शेल गो, और वहाँ को कह दिया है देयर, आई शेल गो देयर, राइट। देखिए सेकंड सेंटेंस देखिए, फिर समझाते हैं। मैंने वहाँ शेर देखा। मैंने आई पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं लगेगी, सीधे सेकंड फॉर्म सॉ लगेगी। आई सॉ देयर शेर देखा। आई सॉ देयर अ लॉयन, राइट। अब देखिए क्या किया है, तो आप कहेंगे कि बड़े आसान सेंटेंस है, फिर और देयर भी आ रहा है, लेकिन अब देखिए इन दोनों सेंटेंसेस में वहाँ नहीं आ रहा, जबकि इन दोनों सेंटेंसेस में वहाँ आ रहा है। बावजूद इसके कि यहाँ इन दोनों सेंटेंसेस में वहाँ शब्द का प्रयोग नहीं किया जा रहा, फिर भी इसमें देयर का प्रयोग किया जाएगा। वो क्यों और कैसे, आइए जानते हैं। देखिए जब भी सेंटेंस में वहाँ शब्द आया है तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम, और इसको वहाँ कहेंगे हम तब जब सेंटेंस में वो देयर शब्द या तो सेंटेंस के लास्ट में आया है या फिर सेंटेंस के बीच में आया है। यानी बीच में कहीं भी सब्जेक्ट के बाद कहीं भी इस्तेमाल हुआ है या लास्ट में कहीं इस्तेमाल हुआ है, तो आप समझ लीजिए सेंटेंस में हिंदी ट्रांसलेशन में उसका मीनिंग वहाँ निकलेगा। लेकिन अगर देयर सब्जेक्ट के जगह पर आ जाए, यानी कि सेंटेंस के शुरुआत में ही सब्जेक्ट आ जाए तो क्या हो, सेंटेंस की शुरुआत में ही ये देयर शब्द आ जाए तो क्या हो, और उस देयर के साथ हेल्पिंग वर्ब भी आ जाए, इज या वॉज। हालांकि देयर के साथ हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है, पर देयर के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो क्या हो, यानी सबसे पहले आ जाए देयर और फिर आ जाए हेल्पिंग वर्ब, तो क्या वहाँ वाक्य में वहाँ नहीं आने के बावजूद भी देयर का अर्थ आएगा, देयर आएगा। आइए जानते हैं। देखिएगा, कार में लड़का है, तो जब सेंटेंस में कोई प्रेपोजिशन आ जाए, जैसे छत पर, कार में, तो इस तरह प्रेपोजिशन तो जानते होंगे ना आप, इन, इनटू, एट, ओवर, अंडर, बिटवीन, अमंग, ऑफ, इस तरह। तो ये प्रेपोजिशन जब आ जाए वाक्य में तो आपको क्या करना है, इस प्रेपोजिशन से पहले जो सेंटेंस का हिस्सा है उसको ट्रांसलेट मत कीजिए, उसको नहीं करना है, बाद वाले को ट्रांसलेट कीजिए। लड़का है तो क्या करेंगे, सबसे पहले लगाइए आप देयर, फिर आप हेल्पिंग वर्ब। लड़का है, एक ही लड़का है और है आ रहा है तो प्रेजेंट टेंस है, एक ही है इसलिए इज। देयर इज, फिर लड़का को क्या कहते हैं, बॉय। देयर इज अ बॉय, एक ही लड़का है तो अ लगाना होगा। देयर इज अ बॉय कार में, इन द कार या इन कार, राइट। ये डेफिनेट आर्टिकल है द, तो कहाँ लगता है कहाँ नहीं, ये डेफिनेट आर्टिकल को पढ़ना होगा। तो देयर इज अ बॉय इन द कार, समझ रहे हैं। यानी जब वाक्य में सेंटेंस में कोई प्रेपोजिशन बीच में आ रहा हो तो ऐसी सूरत में आप बावजूद इसके के सेंटेंस में वहाँ शब्द नहीं है तो आपको वहाँ पर
देयर का प्रयोग करना है, देयर के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। मैं दूसरे शब्दों में कह दूं तो देयर का अर्थ वहाँ नहीं होगा, देयर का मीनिंग वहाँ नहीं निकलेगा जब देयर वाक्य की शुरुआत में आया हो, यानी कि बिगिनिंग सेंटेंस की शुरुआत ही देयर शब्द से हुई हो और फिर उस देयर के साथ किसी तरह की कोई हेल्पिंग वर्ब आ गई हो, तो फिर देयर का मीनिंग वहाँ नहीं आएगा। हाँ, देयर का अर्थ वहाँ होगा अगर वो देयर वाक्य के लास्ट में या वाक्य के बीच में आया है, शुरुआत में नहीं। तो ऐसी सूरत में अगर वो लास्ट में आया है या बीच में आया है तो वहाँ आएगा। देखिए इस सेंटेंस को, छत पर एक सांप था, तो पर, तो इसको नहीं बनाते हैं। एक सांप था, सबसे पहले देयर, फिर आ जाएगा वॉज, था आ रहा है ना, तो आ जाएगा वॉज, देयर वॉज एक सांप, अ स्नेक, देयर वॉज अ स्नेक छत पर, ऑन द रूफ, यानी प्रेपोजिशन वाले हिस्से को बाद में ट्रांसलेट करना है। तो देयर वॉज अ स्नेक ऑन द रूफ। तो इस तरह से आप वाक्य को बना लेंगे। और अब देखिए वाक्य में देयर भी आया है, लेकिन वाक्य में कहीं भी वहाँ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इस वीडियो में, इस क्लास में विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, हमने क्या सीखा? हमने सीखा है कि क्या वाक्य में जब देयर आएगा तो हर बार क्या उसका अर्थ वहाँ होगा? जी नहीं। वाक्य में देयर अगर लास्ट में आया है या बीच में आया है तो उसका अर्थ वहाँ होगा, लेकिन वाक्य की शुरुआत में ही देयर आया है और उसके बाद किसी तरह की कोई हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट या पास्ट में आई है तो फिर उसका अर्थ वहाँ नहीं होगा। ये सेंसलेस वर्ड कहलाएगा। यहाँ पर देयर जो है किसी तरह का कोई मीनिंग नहीं देगा।